हर हर महादेव मित्रों, हम कल रात्रि विश्राम हमारा मेघनाद घाट पे था। ये मेघनाद घाट है, बहुत ऊंचे पे है और ये यहाँ पे आश्रम है। आश्रम का हॉल है बहुत बड़ा। यहीं पे हमने आसन लगाया था कल रात्रि में और सुबह के अभी बज रहे हैं 6। माता नर्मदा जी के दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह प्रातः काल में। इतने सुंदर दर्शन। थोड़ा सा कोहरा है लेकिन बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और यहाँ ये टापू है बीच में, ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा। दोस्तों, अभी हम स्नान करके आए थे, 7:30 बज रहे लगभग। चाय और बिस्किट का प्रसाद दिया हुआ है महाराज जी ने, बाबा जी ने, और हम पूजा करने ही वाले थे, स्टार्ट होने वाली थी। चलिए दोस्तों, सब कुछ हो चुका है, मैंने पैकिंग कर ली है। अब आपको मेघनाद घाट और माता जी के दर्शन कराते हैं और यहाँ का महात्म्य समझाते हैं। चलिए देखिए, वहाँ पे मैंने आसन वगैरह सब भर दिया है। ये देखिए, आप पहले यहाँ के संतों के बारे में जान लीजिए। ये ज़्यादा पुराने संत नहीं है, ये इसी 20 साल में इन्होंने अपना देह छोड़ा है। ठीक है, पहले हैं ब्रह्मलीन महंत श्री श्री 1008 बाल मुकुंद दास जी महाराज। ये यहीं के मेघनाथ धाम, यहीं के महंत थे। ठीक है, आगे हैं श्री कमल दास महाराज जी। कमल दास महाराज जी जिनका डही में इनकी समाधि स्थल है। ठीक है, कनकधाम कोटेश्वर, ये कोटेश्वर के महंत थे, जो आपन को आगे आएगा। कोटेश्वर तीर्थ है, वो वहाँ के महंत थे। ठीक है, माता नर्मदा जी। और ब्रह्मलीन श्री गजानंद महाराज जी, ये अंबिका धाम बालीपुर के हैं। अंबिका धाम बालीपुर बहुत बड़ा स्थान है, शक्तिपीठ है। और ये ईश्वर दास जी महाराज, ईश्वर दास जी महाराज जहाँ पे अपन नारायण कुटी कल अपन जहाँ पे रुके थे, वहाँ के महंत थे। महंत मतलब साधु ही थे, उनकी कुटी थी वहाँ पे। तो इन्होंने चारों ने ही, और इनका बहुत बड़ा नाम है, इनके चमत्कार भी बहुत फेमस है। तो ऐसे ही संत अभी के हैं, ज़्यादा देर के नहीं है। इन्होंने तो 2004 में अपना शरीर छोड़ा है, ये थोड़े से पीछे पीछे वाले हैं। तो ऐसे ये संत रहे और इनको इस साइड बहुत मानते हैं, चारों को बहुत इनका नाम है। तो ऐसे इस संतों के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये रहा माँ नर्मदा जी के मेघनाद घाट से दर्शन, सुंदर और पावन और एकदम शांत। ये जो पर्वत दिख रहा है ना छोटा सा, इसके पीछे भी धारा है, लेकिन वो बैक वाटर समझ सकते हैं, लेकिन ये मेन धारा के अंदर अंदर ही है। मेन धारा आगे से ही गई है, यही है। बहुत सुंदर घाट है, बहुत प्रचंड जल है माता जी का, बहुत दूर तक दिखता है इधर से। लेकिन अभी धुंध है ना, इस वजह से नहीं दिख रहा, नहीं तो बहुत दूर तक दिखता है। इधर से कोटेश्वर भी दिखता है, आपको दिख रहा हो तो। थोड़ी सी लाइन दिख रही है ना, ये कोटेश्वर है। एक बीच में नदी है, नदी का संगम है इधर, संगम के बाद में डायरेक्ट कोटेश्वर, ऐसा है। तो हमको संगम वो पार ना करते हुए हमको बहुत दूर से जाना पड़ेगा। ये देखिए, इधर है आश्रम, ये वाला, यहाँ पे रुके हुए हम। मंदिर भी है एक, मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। ऐसा ये मेघनाद घाट। चलिए दोस्तों, मेघनाद के बारे में आपको बताऊंगा आगे। जो बहुत सारी बातें मेघनाद के बारे में नहीं पता, मेघनाद के बारे में आप जान जाओगे तो मेघनाद को मेघनाथ जी लगाने का मन करेगा, क्योंकि ऐसा पुत्र शायद ही कोई था। श्री राम जी के बाद में मेघनाथ ही था। देखिए, इतनी देर से सोया है, इसको बोला था मैंने 6 बजे उठना। क्या क्या देख रहा है? तेरे को बोला था ना मैंने 6 बजे उठ के स्नान करना। चलिए कोई बात नहीं, फिर सो गया। चलिए, हम फिर से मेघनाद घाट से निसरपुर की तरफ जा रहे हैं। वापस जाना पड़ता है 10 किलोमीटर, सिर्फ मेघनाद घाट के लिए 10 किलोमीटर आना पड़ेगा आपको। लेकिन तीर्थ दर्शन इतने आसानी से थोड़ी होते हैं। चलिए, और सुनते रहिए, देखते रहिए, मेघनाथ जी के बारे में बताऊंगा मैं। ये भी इनके साथ है।
हम यहाँ से वापस निसरपुर की तरफ जा रहे हैं। अब वापसी का रास्ता थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो हमारा कुछ रास्ता बच जाएगा, मतलब 4 किलोमीटर के समथिंग बच जाएगा। हमें लगभग 8 किलोमीटर पड़ेगा अब रास्ता निसरपुर का, नहीं तो 11-12 जाता ना। लेकिन एक दूसरा रास्ता है इधर से। आपको चंदन खेड़ी वापस आके मेघनाथ घाट से, वहाँ से एक दूसरा रास्ता जाता है निसरपुर के लिए। वो ये कच्चा रास्ता जाता है चंदन खेड़ी। आपको लोगों से पूछेंगे तो वहाँ पे वो लोग बता देंगे कि निसरपुर के लिए डायरेक्ट रास्ता कौन सा है। तो कच्चा रास्ता जाएगा निसरपुर, ठीक है। तो आपको 4-5 किलोमीटर का जो वापस जाना था उधर से उधर, तो वो बच जाएगा। वापस तो अभी भी जाना है, लेकिन थोड़ा कम रास्ता है, बस इतना ही, ठीक है। चलिए। यहाँ पे एलोवेरा कितना सारा है, देखिए। एलोवेरा के फूल है ये। आगे आके ग्राम नवादपुरा है। नवादपुरा से निसरपुर 4 किलोमीटर के लिए रह जाता है। ये देखो गांधी जी कहाँ चल पड़े इतने सारे लोगों को लेके। ये देखो कैसे बैठे हुए हैं। ये नवादपुरा में कितना अच्छा बना रखा है, सब लोगों को बैठने के लिए पेड़ पौधे मस्त और कुर्सी उर्सी लगा के। देखिए नवादपुरा गांव काफ़ी आदर्श और समृद्ध लगा मुझे। सभी लोगों ने सब्जियां लगाई है और बहुत कुछ किया हुआ है, जो आदर्श गांव की निशानी है। साफ़ सुथरा गांव है और बड़ा गांव है अच्छा खासा। मैं बताता हूँ मेघनाथ तीर्थ का महत्व। पहले मेघनाथ के बारे में जानते हैं। मेघनाथ रावण और मंदोदरी के पुत्र है और उनकी पत्नी का नाम है अनंत नाग की पुत्री सुलोचना। अनंत नाग उस टाइम राजा थे। वो काल नागों का भी अलग काल रहा और हर काल में अलग अलग राजा रहे, तो उस टाइम राजा की पुत्री थी। और मेघनाथ वो जब जन्म ले रहा था तब मेघों का नाद हो रहा था, इसलिए उसका नाम मेघनाथ पड़ा। उसके अलावा शक्रजीत, इंद्रजीत और घननाद ऐसे नाम भी उसको है। ब्रह्मा जी ने रखा था उसका नाम इंद्रजीत। उसकी भी स्टोरी है, उसकी भी स्टोरी बताता हूँ, शॉर्ट में बता दूँगा। और उसके बारे में और कहे तो 7 महायज्ञ उसने किए थे। महायज्ञ एक भी करना पॉसिबल नहीं था किसी के लिए, मतलब बहुत कम लोगों ने। उसने 7 महायज्ञ किए थे। ऐसे महायज्ञ कि ब्रह्मांड में आज तक सिर्फ 3 लोगों ने किए हैं। पहले है श्री महाविष्णु, उसके बाद इंद्रजीत मतलब मेघनाथ, उसके बाद में कर्ण ने, उसके बाद उसके अलावा उनके अलावा किसी ने महायज्ञ नहीं किया, क्योंकि हो ही नहीं पाया। आपको रास्ता दिखाते दिखाते मैं कथा सुनाता हूँ। और मेघनाथ के पास में ब्रह्मांड के बहुत बड़े बड़े अस्त्र थे, जो कि तीनों देवों की तपस्या करके उसने हासिल किए थे। उसमें से पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, उसके बाद नारायणास्त्र, ये सबसे पावरफुल ब्रह्मांड के अस्त्र थे। तो ये उसने त्रिदेवों की तपस्या करके उनसे हासिल कर लिए थे। और उसके साथ साथ उसको वरदान भी बहुत सारे थे। और
उसकी कुल देवी निकुंबला, इसका एक रथ, दिव्य रथ था जिसमें वो हार नहीं सकता किसी से, ऐसा उसको वरदान था। और निकुंबला देवी का उसको मतलब उसकी कृपा थी, एक बात बोल सकते हैं। ज्योतिष के प्रकांड पंडित विश्व के भृगु ऋषि, पराशर ऋषि के बाद में रावण का नाम आता है, उसके बाद में मेघनाद का नाम आता है। ठीक है, रावण को पता था जैसे मुझे पुत्र चाहिए वैसा अगर ग्रह की दशा ठीक रही, मेरे हिसाब से रही, तो उस हिसाब से पुत्र पैदा होगा। उस टाइम पैदा होने के जन्म लेने के समय जो ग्रह की दशा होती है वो वैसा चाहिए। ठीक है, तो सारे ग्रह तो रावण ने बंदी बना रखा था सबको, और देवताओं को भी। तो ग्रहों को बोल दिया इसी दशा में रहना, इसी स्थान पर रहना तुम। ठीक है, लेकिन शनिदेव को पता था कि ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। इस वजह से शनिदेव 11वें स्थान से उठ के 12वें स्थान चले गए। तो 12वें स्थान उसका प्रभाव ये हुआ कि मेघनाथ की लाइफ आधी रह गई, मतलब उसको अकाल मृत्यु का योग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता रहा मेघनाथ। मेघनाथ ने बहुत सारी तपस्याएं की, बहुत अपने ही पिता की तरह वो भी शिव भक्त था, और तीनों देवों के उन्होंने साधना की, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे अलग अलग बहुत सारे पावरफुल वरदान और पावरफुल अस्त्र ले लिए। फिर जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था, तब मंदोदरी ने बताया था कि रावण, मेरे पति का अब मुक्ति का समय आ चुका है, तो बेटा मैं पति को तो खो दूंगी लेकिन तुम्हें नहीं खोना चाहती, इसलिए तुम अपने पिता का साथ मत दो। लेकिन पितृभक्त था मेघनाथ, तो वो बोला मुक्ति मेरे पिता से मेरी हो जाए पहले तो और अच्छी बात क्या है, और मैं मरूंगा तो भी एक भगवान के हाथों से ही मरूंगा। तब तक लक्ष्मण को, लक्ष्मण भगवान है ये पता लग गया था उसको, तब भी उसने साथ नहीं छोड़ा अपने पिता का। तो ये पितृभक्ति थी उसकी। ऐसी पितृभक्ति हर पिता को और मिलना बहुत नसीब का काम होता है, ऐसा लाभ रावण को मिला। तो मेघनाथ की ऐसी बहुत सारी स्टोरी है, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और किसी भी युद्ध में मात नहीं खाई थी। ठीक है, लेकिन उसका नसीब खराब था, या फिर वो ग्रहों की दशा बोल सकते हैं कि उसको हाथ धोना पड़ा था, लक्ष्मण जी द्वारा वो मारा गया। ठीक है, क्योंकि उसने साथ गलत का ही दिया था ना आखिर, तो इसलिए वो मारा गया। तो उनमें से यहाँ पे जो तपस्थली है नर्मदा जी के किनारे, वो तपस्थली तीनों की मानी जाती है, कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ की। इन तीनों की आसपास में ही तपस्थलियाँ, रावण की और कुंभकर्ण की आसपास में ही थी, उन्होंने आसपास में ही तपस्या की, लेकिन वो गुप्त हो चुका स्थान। अगर किसी को पता है तो फिर वो आगे से आगे पता लगता गया, लेकिन बीच में ही किसी ने वो चेन तोड़ दी, तो उस बारे में अब किसी को पता नहीं है, लेकिन शूलपानी में उन्होंने तपस्या की थी, इतना पता है। मेघनाथ का स्थान मेघनाथ घाट के नाम से रह गया। तो ऐसा इस स्थान का महात्म्य है, और मेघनाथ जितना अपन सोचते हैं उससे कई ज़्यादा आगे था मेघनाथ। ठीक है, इसलिए मैं बोला था ना कि मेघनाथ का अगर हम सुनेंगे उसकी वीरता की कहानियाँ और पितृभक्ति की कहानियाँ, तो हम मेघनाथ को छोड़ के मेघनाथ जी लगाएंगे। ठीक।